साइकोलॉजी हिल जाएगा, और जो चीज़ तू खुद बहुत अच्छे से कर सकता है तो उसको छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे भागेगा तो फिर मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा है कि बढ़िया तरीके से जो हो रहा है वो करते जाओ, तो बढ़िया रहेगा। देखो मैंने कुछ ट्रेड्स बनाए थे यहाँ से सेल के लिए, बहुत छोटे अमाउंट से, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और एस एल भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, $5 का एस एल था, और $5 के एस एल में $15 मतलब 1:3 तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा यहाँ पे। एक सिंपल सा ट्रेड था, ज़्यादा इसको मैं वो नहीं करूँगा, ट्रेलिंग एस एल थोड़ा सा कर देंगे इसमें। टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट चल रहा है वो कितना चल रहा है, कितना हो गया टोटल, 10 और 10 20 $25 के आसपास हो चुका है ना, हो चुका है ना। आराम से, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया, जो मार्केट में सेलिंग आई थी उसका एक बार हम सिनेरियो देख लेते हैं कितना आया था। मार्केट में एक सिनेरियो बना था सेलिंग का, तो उसका अगर हाँ थोड़ा सा और बच रहा है, मतलब मेरे को टीपी यहाँ पे ये लग रहा है कि टीपी इस वाले एरिया तक जाएगा एक हल्का सा रिवर्सल होने के बाद में। फास्ट का जो पुल बैक था, अगर उसको अगर ब्रेक करेगा ये तो अलग बात है, नहीं तो इतना बाइंग आने के बाद में फिर से सेलिंग आना चाहिए। जहाँ से पैसा उठाया वहाँ से मार्केट में एक्स्ट्रा मोमेंटम तो था। एक तो बढ़ गई मेरी पोजीशन, ठीक है। एक चल रही है अभी भी। रीज़न इसके पीछे का मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था मेरा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट करना फटाफट भाई लोग। डार्क मोड या लाइट मोड सर, किस में देखना चाहोगे। फिर कोई मंतर मार रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो मजाक मस्ती का है, चलता रहता है। थोड़ा सीरियस होकर करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा अच्छा है ना। जो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। प्रॉपर तरीके से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, मार्केट हर एक लो को ब्रेक करके नया लो लो बना रहा है ना। और उस कंडीशन में मुझे ये कहीं ना कहीं सेल साइड के लिए मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट में अगर इतना सेलिंग है तो कुछ ना कुछ हम सेल के लिए प्लान करेंगे। और उसके लिए मैंने क्या किया कि मार्केट में जो पास्ट में जो बाइंग आ रखी थी उसका 50% उठाया, मतलब जहाँ से मार्केट ने पैसा उठाया उसके हिसाब से पास्ट में जो मार्केट ने बाहर का एक पूरा सिनेरियो बनाया था उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इस 50% को लेके गया, दिख रहा है आपको। और उस 50% जो मार्केट में सेलिंग आ रही थी, जो पहली सेलिंग आई फिर प्राइस ने उसका रिटेस्ट किया, कहाँ पे, हाफ पे। मैंने वहाँ से सेल के लिए ट्रेड बनाया था जो कि आप लोगों के सामने है। अभी ये जहाँ से इसने बाइंग के लिए पैसा उठाया है उसके हिसाब से अगर अपन देखें मार्केट में पूरा बड़ा सिनेरियो था तो उसका 50% जा चुका है ये। तो यहाँ से एक और हम स्केल्प कर सकते थे सेल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं अभी और डाउन साइड के लिए एक मूवमेंट दिखाएगा। नहीं आया समझ में, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक बार समझ लो फिर से अच्छे से। ये जो पूरी बड़ी बाइंग आई थी उसका 50% कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। मार्केट ने सेलिंग दिखाई, प्राइस गया 50% भी रुका, वहाँ से हमने सेल किया, ठीक है। अभी यहाँ से फिर से हम सेल करने के लिए हमारा एक पोजीशन अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। देखो रिस्क ले लेता हूँ थोड़ी सी, $2-3 के, मैं छोटी सी रिस्क ले रहा हूँ मैं, $3 की तो नहीं, हाँ $5 की रिस्क ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जाएगा तो जाएगा, $5 जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल कर गया तो आराम से $25-30 देके जाएगा। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अपन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से भी मेरे सेल के पीछे जाने का रीज़न एक ही है कि जहाँ से इसने बाइंग के लिए पैसा उठाया था इस वाले एरिया का, ये पूरा उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे 50% हो रहा है। तो एक रिस्क तो बनता है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एसएल खा लेंगे, चलेगा ना।
लेकिन एक जो आपको मैंने जो सिखाया ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, सारी चीज़ें मेंटेन करना, तो उसमें आपको ये दिखाऊँगा मैं कि हम अगर हर ट्रेड जो हमारे फ़ेवर में होती है उसको ट्राई करते हैं, हम अगर 5 एसएल भी खा लेंगे, ठीक है? अगर हम 6 एसएल भी खा लेंगे और हम अगर हमारी 2 ट्रेड भी अगर हमारे फ़ेवर में चली गई, तो भी हम मार्केट से प्रॉफ़िट लेके निकलेंगे, ठीक है? और वो चीज़ मैं आपको इस छोटे अमाउंट से करके क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि आप 0.1 0.05 0.07 से भी दिन का 1000 2000 5000 बना सकते हो, और वो चीज़ आपको कहीं न कहीं आगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। जो आप धीरे-धीरे जो आपका कैपिटल बढ़ता हुआ जाएगा, जो सारी चीज़ें होती जाएगी, उसमें आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें दिखेगी कि यार हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लो अभी भी अपन ने जो 2 ट्रेड काटी है, वो मार्केट हमारे फ़ेवर में रह के कटी हुई है। हमने वहाँ पे लॉस नहीं लिया उन दोनों ट्रेड में, ठीक है? किस लिए? कि हमें नीचे और जगह दिखाई दे रही थी। अगर हम चाहते यहाँ पे बुक करते आराम से हमारा $25 बुक होता, $120 $130 के कैपिटल पे। ये $122 का आज कैपिटल था, अब मात्र अभी तक लॉस कितने का है? $4 का, $3 का लॉस अभी तक का टोटल। तो देखते हैं क्या होता है, और नहीं तो फिर प्राइस अगर अपना बिहेवियर चेंज करेगा, क्योंकि एक चीज़ और भी थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने अपना लो लो ब्रेक नहीं किया है। अगर प्राइस अगर अपना बिहेवियर अगर यहाँ से चेंज करता है, देन हम फिर से पुल बैक का वेट करेंगे, हम बाय के लिए फिर प्लान करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन अभी जो बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा था पास्ट में, हमने उसके हिसाब से कुछ ट्रेड प्लान किया था जो कि आपके सामने है, ठीक है? भैया जी मिनिमम कितना प्रॉफिट लेना चाहिए एक ट्रेड में? 1:2 या 1:3? 1:2 1:3 ले सकते हो आप, है ना? लाइक कर दो सब लोग। प्रॉब्लम तो ज़्यादा बड़े पैसे